रुका नहीं गया, आगे टाइटल देख के पैसे कमाने हैं। नहीं, तो मैं ये नहीं बताने वाली हूँ कि तुम कैसे पैसे कमा सकते हो, बिकॉज़ मुझे भी नहीं पता, ठीक है? मैं तुम्हें ये ज़रूर बताने वाली हूँ कि मैंने क्लास 5 में कैसे पैसे कमाए हैं। तो अब तुम आ ही गए हो तो चलो तुम्हारा वेलकम कर लूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यस, ये एक स्टोरी टाइम होने वाली है, तो अगर तुम्हारे पास कुछ चिटपुट खाने की चीज़ें है तो ले लो भाई, ठीक है? बस सुनो यार, तो बचपन में मेरा दिमाग कैसे पैसों के पीछे भागता था, तुम देखो बस। तो सबसे पहले तुम्हें एक बैक स्टोरी बताती हूँ, मतलब स्टार्टिंग से बताती हूँ कि क्या हुआ है, ठीक है? तो मैं क्लास 5 में थी एंड उस टाइम मैं स्कूल में थी। स्कूल में, तो स्कूल में तो होंगी, हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। स्कूल में थी एंड तो फिर उस टाइम क्या होता था कि मेरे घर पे ना सिलाई की मशीन रहती थी जिस पे मेरी मम्मा काम करती थी, ठीक है? लाइक वो हम लोग के लिए ड्रेसेस बनाती थी, उनको बहुत पसंद था बनाने के लिए, तो हमेशा हम मेरे और मेरी बहन के लिए ड्रेसेस बनाती थी। कस्टमर्स वगैरह आते थे कि ये बना दो, वो बना दो, तो मम्मा उस वो मतलब बेसिकली एक टेलर थी, ठीक है? अब बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, ठीक है? ये क्लास 5 नहीं, मैं जब से छोटी थी, तब से मैं देखती आ रही थी कि मम्मा सिलाई मशीन पे काम करती है, ठीक है? तो क्या होता था कि अब जब मैं इतना देखती हूँ तो मुझे भी ऐसा मन करता था कि मैं भी बनाऊँगी, मैं भी बनाऊँगी। मेरे पास छोटे में बहुत सारी डॉल्स होती थी, ठीक है? और मैं क्या करती थी कि जो बाहर से हमने डॉल खरीदी थी, उसके कपड़े हटा देती थी, ठीक है? और खुद के मैं चाहती थी कि मम्मा जब दूसरों के लिए कपड़े बना रही है तो मैं तो अपने डॉल के लिए बनाऊँगी, मुझे जैसा पसंद है। तो मैं ऐसे डायरी में क्या करती थी, ड्रेस का डिज़ाइन बना लेती थी बचपन में यार, जैसा भी मुझे ड्रेस आता था मैं डिज़ाइन कर लेती थी, और फिर मम्मा जैसे सिलती थी मैं अपने ट्राई करती थी मम्मा से पूछ के कि मम्मा जैसे सुई कैसे हो जाता है। मैं मशीन तो यूज़ नहीं करती थी क्योंकि मैं बच्ची थी, तो मैं ऐसा सुई और उसमें ऐसा धागा लगा के ऐसे 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 करके सिलती थी, ठीक है? मतलब मैं ड्रेसेस बनाती थी, ठीक है? तो मैं क्या करती थी कि अब ड्रेसेस बनाती थी तो एंड टू बी ऑनेस्ट ड्रेसेस बहुत सुंदर बनती थी, बिकॉज मैंने मम्मा को देखा है एंड उनको देखते देखते मुझे भी सिलाई आ गई थी, लाइक बहुत अच्छे से आ गई थी। मुझे आता था कि बटन कैसे लगाते हैं शर्ट पे, ये सब मुझे क्लास 5 तक आराम से आ गया था। और मेरे पे बहुत सारी ड्रेसेस थी, बहुत सारी, लाइक डॉल के लिए बहुत सारी। मैं हर दिन उसको चेंज कराती थी कपड़े एंड फिर हर दिन, मतलब बहुत अच्छी थी। अब उस टाइम यार फ़ोन वगैरह नहीं था तो मैं फ़ोटोज़ वोटोज़ ऐसा कुछ है नहीं, बट ट्रस्ट मी वो बहुत सुंदर बनती थी। तो मैं क्या करती थी कि मैं स्कूल जाती थी और मैं सारी ड्रेसेस लेके चली जाती थी और मैं वहाँ फ्लेक्स करती थी स्कूल में। तो मैंने बनाया है, बहुत सुंदर लगती है मेरी डॉल, तो एकदम प्रिंसेस लगती है ऐसा करके, ठीक है? अब मैं सर में अपने दोस्तों के बीच में बोलती थी, अब सारी दोस्त लड़कियाँ थी तो सब ऑब्वियस है तारीफ़ करती कि वाह यार तेरे पे तो ये ड्रेस है, ये मुझे भी दे दे यार, मेरा भी मन कर रहा है यार। बच्चों में आप किसी को लालच दोगे तो बच्चे बच्चे तो लालची होंगे ही ना, ठीक है? तो मैं ये करती थी। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें हियर इज़ द प्लॉट ट्विस्ट, ठीक है? उसमें एक लड़की थी हमारे फ्रेंड ग्रुप में एक लड़की थी एंड वो बहुत ज़्यादा ही मेरे फ्लेक्स को बहुत ज़्यादा ही उसने सीरियसली ले लिया, ठीक है? एंड वो कह रही थी कि यार बना दे, मेरे लिए भी बना दे। मैंने नहीं नहीं इतना टाइम नहीं है, मैं अपने मैंने ऐसे बोला, ठीक है? कि नहीं नहीं मैं नहीं बताऊँगी, मैं मेरे पास उतना टाइम नहीं है और उतने कपड़े भी नहीं हैं, ठीक है? मैं तेरा क्यों बनाऊँ? ऐसे करती थी। फिर मैं दूसरे दिन जाती थी स्कूल और लाइक कुछ दिन बाद जाती थी और फिर मैं अपने नए-नए जो मैंने नए ड्रेसेस बनाए मैं वो लेके जाती थी, फिर दिखाती थी अपने दोस्तों को। एंड वो लड़की फिर क्या कहती है, वो लड़की कहती है कि यार तू मेरा भी बना दे, मेरे पे भी बहुत डॉल है। तो फिर उसके पास मेरे से भी ज़्यादा डॉल थे एंड बहुत बड़े-बड़े डॉल थे भाई, इतने बड़े-बड़े डॉल थे, इतने बड़े-बड़े डॉल थे। तो वो कह रही थी कि यार मेरे लिए भी बना दे यार, मैं तुझे पैसे दे दूँगी। सुना? पैसे दे दूँगी। जैसे ही मैंने ये सुना, पैसे? पैसे? ठीक है। तो मैंने बोला चल ठीक है बना दूँगी। तो कहती कितने पैसे लेगी बता दे। तो मैंने बोला तुझे क्या-क्या चाहिए ये बता दे। तो कहती भाई वो उसने वो बंदी ने पता है लिस्ट दे दिया, ऐसे पेपर में लिख रही है इसका ये चाहिए, इस डॉल के लिए ये चाहिए। बस जैसे मैं तो भाई प्रोफेशनल हूँ। कहती कहती वो वाला हेडबैंड चाहिए भाई, वो तो मैंने भी नहीं बनाया था खुद के लिए, अभी तक नहीं बनाया था मैंने अपने डॉल के लिए। बट कहती भाई उसने बहुत सारी लिख दी एंड कहती कि मुझे ये चाहिए अपनी साइड डॉल के लिए, तो वो प्राइस लिख दे, ठीक है? और मैं जिसे अता पता नहीं है कितने, भाई ठीक है कितने रुपए में बेचूँगी मैं कपड़े, मुझे कुछ आइडिया नहीं है किसका क्या प्राइस, कैसे कैसे कपड़ा बचता है, बिकॉज़ मैं कैसे बनाती थी कपड़े, मैं बचे हुए कपड़े के बनाती थी, ठीक है? जो कपड़ा आता था मम्मा उससे सिलती थी एंड फिर जो बच जाता था वो मैं ले लेती थी, ठीक है? सुनो तुम, मैंने मैंने भाई भाई बहुत होशियारी करी। मैंने ऐसे पेपर लिया, अच्छा पढ़ रही हूँ क्या-क्या चाहिए? अच्छा ठीक है। और मैं भाई उसी मोमेंट में वो जो-जो उसको चाहिए मटेरियल जो-जो चाहिए ड्रेसेस टाइप ऑफ ड्रेसेस जो-जो चाहिए, मैं उसके बगल में लिखते जा रही हूँ, पैसे लिखते जा रही हूँ मैं। इसके इतने लगेंगे, इसके इतने लगेंगे, इसके इतने लगेंगे, ठीक है। मैंने लिख तो दिया और मुझे लगा कि वो मज़ाक कर रही है, बिकॉज़ लाइक अब वो अपने घर पे जाके बताएगी कि मुझे डॉल के ड्रेसेस बनवाने हैं तो आप मुझे पैसा दो। मेरी मम्मी तो कभी ना दे, मेरी मम्मी तो कुछ नहीं देती भाई, वो कुछ नहीं देगी बचपन में, तो मुझे तो लगा था कि मज़ाक कर रही है, ठीक है। तो मैंने भी ऐसा सीरियसली नहीं लिया और मैं उसका लिस्ट लेके घर आ गई।
फिर कहती दूसरे दिन कि ओए तूने मेरे डॉल के ड्रेसेस बनाए, मैं तो पैसे भी लाई हूँ। बोले क्या? मैंने रुक जा पैसे लेके चल जा, नेक्स्ट वीक आना मैं तुझे बना के दे दूंगी, ठीक है। अब मैंने बोल तो दिया होशियारी से, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं घर आई एंड भाई मैं घर आई एकदम, अब पूरा मम्मी के कपड़ों में से कपड़ों के ढेर लगे रहते थे। उसमें मैं खोजने लगी पूरा कि कौन से कपड़े किधर से आएगा कौन। मम्मी से पूछी, मम्मी जितने भी बचे हुए कपड़े मुझे दे दो मुझे दो। और मैंने घर आकर नहीं बताया, ठीक है, कि मुझे मेरी फ्रेंड ऐसे पैसे दे रही है डॉल के ड्रेसेस बनाने के। बिकॉज अगर मैं बता देती तो मम्मा मुझे कभी बनाने नहीं देती, कहती कि नहीं ऐसे ही बनाते, पैसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मम्मी कहती। तो मैंने नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, ठीक है, किसी को नहीं बताया। और मैं भाई लगी रही बना रही हूँ। अब उसने ना डॉल कैसे ड्रेसेस दिखे थे, उसमें स्पेसिफिकेशन दी थी ये कलर का होना चाहिए। अब वो उतना कलर तो मैंने फॉलो नहीं किया, बिकॉज जो कपड़े बचेंगे उसी की मैं बनाऊंगी ना, ठीक है। बट उसने ऐसा था कहा था कि ऐसा अगर मान ले फ्रॉक है तो फ्रॉक में ऐसा लेस लगा होना चाहिए। अब भाई अब मैंने पता है कौन से कपड़े का लेस ऐसा खोल रही हूँ, मैं उस कपड़े में लगा रही हूँ, सब मैंने हाथ से सिला है, हाथ से सिला। मैंने लहंगा बनाया था, मैंने नॉर्मल ड्रेस, मैंने हेडबैंड भी बनाई थी भाई, हेडबैंड भी बनाई थी। मुझे याद है कि मैंने ऐसा कपड़ा, ऐसा गोल कपड़ा काट लिया था, ठीक है, उसके डॉल के साइज़ का, लाइक एक नॉर्मल डॉल के हेड के साइज़ का। एंड बो, अब बो तो मुझे नहीं आता था उस टाइम बनाने, तो पता है मैंने क्या किया, मेरे पास एक क्लिप थी एंड क्लिप पे ना वो जो फूल वूल बने रहते थे, हम ऐसे यहाँ पे ऐसे करके लगाते थे, वो वाली क्लिप में ना छोटे छोटे बो थे। मैंने उखाड़ ली क्लिप से, मैंने उखाड़ ली कि बाहर में जाइए क्लिप, मम्मा तो मुझे और ले दें, उखाड़ ली और मैंने उसमें चिपका दिया। एंड मैंने बहुत कुछ बनाया भाई, बहुत कुछ, ठीक है। और मैं लेके गई, नेक्स्ट वीक आया, मैं सब एकदम, और मैंने बहुत अच्छे से भी पैक करा। पैक पता है कैसे करा, एक पेपर लिया, पेपर में सारे ड्रेसेस रखे, कौन से पेपर जिसमें मैं लिखती हूँ, कॉपी, स्कूल के कॉपी के पेपर मैंने लिए। मैंने उसको ऐसे 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 पैक करा, थोड़ा स्टेपल कर दिया इधर उधर ताकि वो, तो कहती कि ओ तू लाई है, और फिर उसने देखा एंड भाई वो देख के शॉक कि वाह यार ये तो बहुत सुंदर है, ये तो मेरी डॉल के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। सुन रहे हो भाई, बचपन में तो मेरे को नहीं पता, बट अगर अभी मैं सोचती हूँ ना कि भाई मैंने क्या करा था, क्या करा था मैंने, तो भाई मेरे को बहुत हंसी आती है, प्लस मेरे को प्राउड भी फील होता है यार कि मतलब क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो कहती बहुत सुंदर है यार मेरी डॉल भी, तो फिर ऐसे स्कर्ट के पॉकेट से ऐसे पैसे निकालती है और कहती ये ले तेरे पैसे। एंड गाइस वो कितने पैसे थे, वो थे 300, 300, कैन यू बिलीव इट भाई, 300 रुपीज़ थे वो। एंड उस टाइम लाइक क्लास 5 में 300 वॉज अ लॉट, ठीक है। देखो अभी तक याद है वो ना, 100 के 3 नोट नहीं थे, वो ऐसे थे कि एक 100 के नोट थे, एक 50 के नोट थे, तो मेरे पास ऐसा पैसों का बंडल हो गया था, पतला पतला ही बंडल था बट था, ठीक है। एंड मैं तो भाई फुल क्रेजी, पैसे आ गए, घर में जाके बताऊंगी। अब भाई मैं तो पता नहीं उस दिन खुशी के मारे झूम ही रही होंगी, भाई ये क्या कर दिया मैंने ऐसे ऐसे। बट ठीक है, मुझे क्या, मैंने तो दिया और फिर पैसे तो लूँगी ना, फ्री में थोड़ी बनाऊँगी, ठीक है। और फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं घर जाऊँगी तब मैं बताऊँगी सबको। तो मैं घर चली गई, मैं खाना वाना खाया, ठीक है। और फिर मैंने अपने पापा, अपनी मम्मी और अपनी दीदी को बिठाया। मैंने कहा कि आप लोग बैठो, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। तो सबको लग रहा था कि मैंने स्कूल में कोई कांड कर दिया, ठीक है। तो सब सीरियस हो गए और फिर मैंने बताया कि ये मेरी दोस्त है एंड मैं ऐसे कपड़े बनाती थी, तो फिर वो उसे बहुत अच्छा लगता था तो मैंने बना के उसे दे दिया। तो मम्मी कहती कि मम्मी कहती कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बना के दे दिया तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने बना के दिया और उसके लिए उसने मुझे पैसे दिए। मम्मी शौक, पापा शौक, दीदी शौक, क्या पैसे, ठीक है। और मैं बहुत खुश थी, मैंने बोला देखो पैसे, ऐसे ऊपर होता ना शो ऑफ कर रही हूँ, देखो पैसे देखो, ठीक है। तो कहते कि कितने पैसे लिए तूने, मैंने कहा मैं, उसने मुझे ये वाली लिस्ट दी थी, मैंने लिस्ट दिखा, उसने मुझे ये वाली लिस्ट दी थी, इसमें मैंने यहाँ पे प्राइस लिख दिया, फिर मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया, मैंने समअप भी नहीं किया, तो उस बंदी ने समअप करके मुझे दिए पैसे। मैंने कहा आप समअप कर लो, ये तो शायद 300 रुपी। मम्मी कहती 300 रुपी, तूने ऐसा क्या दे दिया, मैंने सब दिया, मैंने हेड बैंड बनाया, मैंने लहंगा बनाया, मैंने सब कुछ बनाया, तो पैसे क्यों लिए। तो मैंने बोला कि वो खुद ही कह रही थी कि मेरे लिए बना दे, मैं पैसे दे दूंगी। सब हंस रहे थे भाई घर पे कि ये छोटी, मतलब मैंने क्या ही कर दिया भाई, कब डोल के कपड़े कौन बेचता है, लाइक मैंने कभी नहीं सोचा था यार क्लास 5 में कौन अर्न करेगा, तो ये बहुत विलिंगली तो कुछ नहीं था, जो हो गया बस होते ही यार। तो मैंने सबको बताया ये स्टोरी, बताया मैंने सबको बताया, जब मैं 8-9 में थी, मैं जो जो नए दोस्त बने मैंने सबको बताया। हाँ, मैंने सबको बताया, मैंने 11-12 में मैंने स्कूल चेंज करा, मैंने उधर भी वही बताया कि भाई क्रेज़ी एक्सपीरियंस करा है मैंने क्लास 5 में। फिर अभी मैं कॉलेज में हूँ, तो कल मैं इंस्टा वीडियो बना रही थी, तो उसमें मैंने ये मेंशन करा था कि आई स्टार्टेड अर्निंग व्हेन आई वाज़ इन क्लास 5, एंड फिर मैंने और भी बताया कि मैंने कब-कब अर्न करा है।
तो मुझे लगा कि भाई ये स्टोरी तो अब बतानी चाहिए, सबको बतानी चाहिए कि मैंने क्या करा था, ताकि तुम भी यार बचपन में कुछ तो खुराफाती करो, क्योंकि अब तो ये एकदम लाइफ एकदम भाई वो छप गया कि मैंने क्लास 5 में अर्न करा था एंड इट वाज़ अ 300 रुपी। एंड लाइक मम्मा अपना काम करिए किचन वगैरह में, फिर भी मैं सुई धागा ये कर रही हूँ, सिले जा रही हूँ, क्या मुझे तो पैसे मिलेंगे, मुझे तो पैसे मिलेंगे। तो यस, मेरी स्टोरी टाइम यहीं पे ख़त्म होती है एंड दिस इज़ हाउ आई अर्न 300 रुपी इन क्लास 5। अपने मेहनत से। कोई इसे अर्निंग अगर किसी ने नहीं कहा ना तो बहुत मारूंगी, अर्निंग था ये। तो यस, बट पता है एक चीज़ जो अभी सिंस मैं बड़ी हो गई हूँ, तो मैं एक चीज़ अगर मैं उस इंसिडेंट को सोचती हूँ ना, तो एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगती है जो मैंने सीखा, वो इज़ कि लाइक पैसों के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप छोटे हो, आप बड़े हो, नो मैटर आप कौन से एज में हो, ठीक है, अगर आपको पैसे चाहिए तो यू नीड टू वर्क हार्ड, देयर इज़ नो शॉर्टकट भाई। तुम्हें आधी आधी रात को काम करना पड़ेगा, तुम्हें छुप के काम करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा पैसों के लिए। तो ये चीज़ तो मुझे समझ आ गई। और दूसरी चीज़ कि डॉल के ड्रेसेस बनाते बनाते ही मुझे एटलीस्ट सिलाई आती है, अभी भी आती है, मुझे आता है कि कैसे बटन लगाते हैं, मुझे आता है कोई अगर कपड़ा अगर यहाँ से ऐसे फट जाता है तो उसे कैसे सिलते हैं विदाउट बहुत अच्छे से, ताकि वो टिका रहे, तो ये सब मुझे आती है। तो आई एम सुपर प्राउड ऑफ। तो यस गाइस, अगर तुमने भी कुछ क्रेजी सा एक्सपीरियंस करा है छोटे में या बड़े में, जो भी करा है यार, बस कमेंट सेक्शन में बताते जाओ। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ऐसे सबके एक्सपीरियंस सुनने में। तो यस, स्टोरी ख़त्म हुई। ओके, बाय।